हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं द डायरी ऑफ एने फ्रैंक से लिया गया एक चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो बताया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को जर्मन डायरिस्ट एने फ्रैंक्स की ऑटोबायोग्राफी यानी कि द डायरी ऑफ एने फ्रैंक से लिया गया है। तो एनी जो है उनका 30 लोगों का परिवार होता है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा अकेलापन महसूस होता है और उनके पास ऐसा कोई भी दोस्त नहीं होता है जिससे वो कुछ बातें कर सकें, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। ठीक है, तो इसमें थोड़ा वो अकेलापन महसूस करती हैं। हालांकि उनका परिवार काफ़ी बड़ा होता है, 30 लोगों का परिवार बताया गया है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि वो अकेली हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एक डायरी लिखने का विचार करती हैं। ठीक है, तो एक डायरी लिखने का विचार करती हैं वो। और ये जो कहानी है ये एक आत्मकथा से ली गई है, जैसा कि मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये पहली बार 1947 में प्रकाशित हुई थी। ये जो डायरी है उन्हें उनके 13वें जन्मदिवस पर मिली थी। ठीक है, तो ये जो डायरी है वो 13वें जन्मदिवस पर इनको मिली थी। और ये अपनी डायरी का नाम जो है वो किट्टी रखती हैं। क्या नाम रखती हैं? किट्टी। ठीक है, तो किट्टी नाम की डायरी इनकी। ठीक, तो ये सोचती हैं कि उनके लिए जो डायरी लिखना थोड़ा सा अलग है, थोड़ा विचित्र है। ठीक है, थोड़ा ठीक है, तो इसलिए ऐसा इसलिए नहीं है कि इन्होंने पहले कभी लिखा नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये समझती हैं कि 13 वर्ष की एक स्कूल जाने वाली लड़की के थॉट्स को पढ़ने में कौन इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, ये ऐसा सोचती हैं। तो ये लिखना चाहती हैं क्योंकि वो अपने अंदर के विचारों को बाहर निकालना चाहती हैं। वो सोचती हैं कि कागज़ जो है वो इंसानों से ज़्यादा सहनशील है। ठीक है, ऐसा उनका मानना है। तो एक दिन वो काफ़ी उदास सी थीं और सोचती हैं कि क्या उन्हें घर के बाहर जाना चाहिए या घर पर ही रुकना चाहिए। तो वो घर पर रुकने का फ़ैसला करती हैं। ठीक है, तो सभी वो ये भी सोचती हैं, वो कहती हैं कि शायद सभी उनकी इस सख्त जिल्द वाली डायरी को पढ़ें, यानी कि ये जो डायरी है उनको मिली है। ठीक है, ये जो उन्होंने लिखी है तो उसको सभी लोग पढ़ें, वो चाहती हैं। जब तक उसे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता। ठीक है, यानी कि जब तक एने फ्रैंक को एक रियल फ्रेंड नहीं मिलता। ठीक है, तो उनका कोई मित्र तो है नहीं। ठीक, तो इसलिए वो डायरी रखने के लिए प्रेरित भी हुई। तो लेखक जो हैं यानी कि एने फ्रैंक ये कहते हैं, ये स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शायद इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है, यानी कि जो 13 साल की हैं ये, लेकिन फिर भी अकेला महसूस कर रही हैं और इनका काफ़ी बड़ा परिवार है फिर भी। ठीक है, तो इनकी मित्र जैसी एक फैमिली है पर मित्र नहीं है। ठीक, ये बताया गया हमें। इनके पास सभी जो है इनके पास सभी चीज़ें हैं और जिनकी इनको ज़रूरत है, बस एक मित्र की कमी है जिससे ये अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, अपने बारे में जो भी इनकी बातें हैं, विचार हैं, उसको साझा कर सकें। ठीक है, तो वैसे इनके पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। वह सभी घर वालों के साथ मौज मस्ती वगैरह भी करती हैं। ठीक, साधारण प्रतिदिन की जो बातें होती हैं, ठीक है, वो भी करती हैं, लेकिन नज़दीकियाँ नहीं हैं। ठीक, तो हो सकता है कि ये जो लेखक का दोष हो। ठीक है, ऐसा बताती हैं ये कि हो सकता है उनका खुद ही का दोष हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ये जो है विचार जो है वो साझा नहीं करते हैं। तो और ये स्थिति जो है वो दुर्भाग्यवश बदल भी नहीं सकती, ऐसा इन्होंने बताया है। तो इसी कारण जो है लेखक जो है वो डायरी लिखना आरंभ करती है। यहाँ लेखक जो है वो एने फ्रैंक का मैं नाम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर जब भी मैं लेखक बोलूँ तो आप समझ जाइए कि एने फ्रैंक के बारे में बात हो रही है। लेखक इस डायरी में ऐसा कुछ भी लिखना नहीं चाहती कि जैसे नॉर्मली लोग लिखने लगते हैं डायरियाँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखना चाहती, ये कुछ चेंज लिख रही हैं और इसका एक नाम रखती हैं इस डायरी का, किट्टी। ठीक है, तो किट्टी को ये सब चीज़ें सुनाती रहती हैं, ये लिखती रहती हैं। ठीक है, तो किट्टी को जो भी कहानियाँ ये सुनाती हैं तो ऐसे तो एकदम समझ में नहीं आएंगी, लेकिन हाँ इसको जो है वो अपने तरीके से समझा सकती हैं। तो लेखक यहाँ पर जो है अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण देते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो लेखक के जो पिता हैं उनका विवाह ठीक है, उनका जो विवाह है वो 36 वर्ष की उम्र में हुआ था। और तब लेखक की जो माता
हैं माता थी, ठीक है। तो उनकी जो एज थी वो 25 वर्ष थी, ठीक है। तो पिता की आयु 36 वर्ष थी और माता की 25 वर्ष बताई गई है इसमें, ठीक है। तो उनका विवाह हुआ था। तो इनकी जो बहन मार्गोट का जन्म 1926 में हुआ था फ्रैंकफर्ट में, ठीक। और लेखक का जो जन्म बताया गया है वो 12 जून 1929 को हुआ, ठीक। लेखक 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही थी और इनके जो पिता 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए थे। इनकी जो माता एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ रहने के लिए सितंबर में गई थी, ठीक है। फिर जबकि जो लेखक हैं अपनी बहन के साथ अपनी दादी माँ के साथ आचन चली गई थी रहने, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली जाती है और लेखक जो है वो फरवरी में मार्गोट के जन्मदिवस पर चली जाती हैं, ठीक है। तो जब लेखक जो है अपने बहन के पास ही पहुंच जाती हैं तो इनका मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में दाखिला हो जाता है। वहाँ पर ये अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हैं। वहाँ 6 वर्ष की उम्र तक ये रहती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये प्रथम कक्षा की पढ़ाई आरंभ कर देती हैं, ठीक है, प्रथम कक्षा की पढ़ाई आरंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। लेखक आगे बताती हैं कि 6वीं जो कक्षा थी, ठीक है, 6वीं कक्षा में यानी कि 6th क्लास में उनकी जो अध्यापिका मुख्य अध्यापिका मिसिस क्यूप्रस थी, ठीक है, इनका नाम बताया जाता है मिसिस क्यूप्रस, ठीक है। तो साल का जो अंत होता है उसमें अलग हो जाते हैं ये लोग और आंखों में काफ़ी आंसू थे, दुख होता है इनको, ठीक है। तो 1941 में क्या होता है कि लेखक की जो दादी है उनकी बीमारी के चलते ऑपरेशन भी होता है, जिसकी वजह से लेखक का जन्मदिवस जो होता है वो बिना किसी सेलिब्रेशन के रहता है, यानी कि सेलिब्रेट नहीं किया जाता है ज़्यादा कुछ। फिर इनकी दादी माँ की मृत्यु हो जाती है 1942 में। लेखक काफ़ी प्यार करती थी अपनी दादी माँ को, ठीक है। तो 1942 में जन्मदिवस उत्सव जो होता है उनका, तो एक तरीके से उनको भी याद किया जाता है, इनकी दादी माँ को, ठीक है। और उनके लिए भी कैंडल्स जलाई जाती हैं। तो फिर आ जाती है बात 20 जून 1942 की। रिज़ल्ट के कारण क्या होता है, रिज़ल्ट के कारण पूरी कक्षा में काफ़ी एक भय का माहौल होता है, क्योंकि टीचर जो हैं वो क्लास में आने वाले होते हैं और बताने वाले होते हैं कि कौन इस कक्षा में रहेगा और कौन अगली कक्षा तक जाएगा, इस तरीके से बताने के लिए आने वाले होते हैं, इसलिए भय का माहौल होता है थोड़ा, ठीक है। इसके बाद होता यह है कि कक्षा में काफ़ी बातें चल रही होती हैं, बातें बहुत चल रही थी और लेखक जो है अध्यापिका के बारे में कहती हैं कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता किसी भी टीचर का कि कोई टीचर कैसा है, किस तरीके से वो सोचता है, अपने स्टूडेंट से कैसे बिहेव करेगा वो कोई भी टीचर। अब ये जो लेखक हैं ये रिज़ल्ट आने पर केवल गणित के विषय में ही चिंतित हैं, क्योंकि इनको लगता है कि गणित का जो विषय है वो इन्होंने अच्छे से नहीं किया है। तो लेखक का जो व्यवहार है कक्षा में वो तो सभी के साथ अच्छा है। लेखक अपने गणित के टीचर के बारे में थोड़े से चिंतित है कि पता नहीं कि उन्होंने कैसा डील करेंगे इनके साथ में, ठीक है, कि क्या उनके जो लेखक के जो अंक हैं गणित में वो कैसे होंगे, ठीक है। तो इनका जो टीचर हैं गणित के उनका नाम है कीसिंग, ठीक है। वो काफ़ी पुराने विचारों वाले एक बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ये जो लेखक हैं, ठीक है, तो लेखक से कई सालों से नाराज़ होते हैं, ठीक है। तो ये कई साल से नाराज़ हैं लेखक से, क्योंकि लेखक बहुत बोलती थी, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया है इसमें। तो बातूनी विषय पर निबंध लिखने के लिए भी कहते हैं उससे, लेखक से, ये 3 पृष्ठ का यानी कि 3 पन्नों का एक जो निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, ठीक। इसके बाद होता ये है कि ये लिखती हैं निबंध, और निबंध में लिखती हैं बोलना विद्यार्थी का एक विशेष गुण है, इस तरीके से लिखती हैं और कहती हैं कि नियंत्रण में रखेंगी इस आदत को, लेकिन छोड़ नहीं सकती क्योंकि विरासत में मिला गुण है ये। इस तरीके से निबंध एक लिख देती हैं 3 पृष्ठों का, ठीक है। तो होता ये है कि जो इनके मैथ टीचर हैं कीसिंग, ठीक है, तो इनके तर्क पे हंसते हैं और लेखक के अधिक बातूनी होने पर एक और निबंध दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो निबंध देते हैं उसका जो टाइटल होता है वो होता है एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके।
अब इस पर भी ये निबंध लिख कर लाती हैं और इनकी जो क्लास में तीसरा पार्ट चल रहा होता है, ठीक है, ऐसी फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, ऐसी जो तीसरा पार्ट चल रहा होता है, ठीक। तो तब तक तो लेखक कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर क्या, तब तक तो टीचर कुछ नहीं कहता है, ये बोलती रहती हैं, ठीक है। अगले निबंध को भी ये सही से सॉल्व कर देती हैं, अच्छा लिखती हैं। लेकिन अब क्या है, इनको ये दे दिया जाता है एक क्वेक मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इस तरीके का एक निबंध लिखने को दिया जाता है, ठीक है। तो इस पर भी वो लिख कर लाती हैं। अब देखते हैं कि कैसा निबंध लिखा। तो कक्षा में काफ़ी शोर हो रहा था, ठीक है, तो लेखक को भी हंसना पड़ा था। और अब क्या होता है कि किसी विषय के बारे में लिखना चाहती हैं, किसी विषय के बारे में लिखने का समय आ गया था, अच्छे विषय के बारे में लिखने का समय आ गया था इनके लिए। तो लेखक को बार बार वो ऐसा निबंध दे देते थे कि बातूनी लड़की पर एक निबंध लिखो, ठीक है, एक बातूनी जो बहुत बोलता हो उस पर निबंध लिखो। तो अब वक्त आ गया था कि कुछ अच्छा लिखने का, ठीक है, और बेटर लिखने का वक्त आ गया था लेखक के लिए। वो चाहती थी कि जिस भी टीचर ने उन्हें ये निबंध लिखने के लिए दिए हैं वो कुछ बेटर लिखे। तो लेखक की जो सहेली थी सैनी, ठीक है, तो वो निबंध को पूरा लिखने में मदद करने को कहती हैं। तो किसिंग जो होता है वो काफ़ी मजाक कर चुके थे। अब लेखक की बारी थी कि थोड़ा सा वो चाहती थी कि अब सब कुछ बेस्ट हो और जो भी वो लिखें वो बेटर हो, ठीक है। तो लेखक ने अपनी कविता समाप्त की और ये जो कविता थी ना इन्होंने लिखी, काफ़ी सुंदर थी। ये कविता जो थी वो एक बतख के बारे में थी, ठीक है। तो ये कविता काफ़ी अच्छी लगती है सभी लोगों को, सभी जो भी क्लास में मौजूद होते हैं सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती है ये कविता। और इस कविता में वो लिखती हैं कि बतख और जो बतख, पिता और 3 बच्चों के बारे में बताया गया है। तो 3 बच्चों को वो पिता इसलिए मार देता है क्योंकि वो बहुत बोलते थे। इस तरीके की ये एक कहानी लिखती हैं, ठीक है। तो सौभाग्य से ये जो कीसिंग होते हैं, ठीक है, कीसिंग जो इनके मैथ के टीचर थे, ठीक है, ये काफ़ी एक तरीके से प्रभावित होते हैं और अपना कमेंट जोड़कर कि उन्हें कैसी लगी कविता ये सबको सुनाते हैं और दूसरी कक्षाओं में भी सुनाते हैं। तब से अब तक लेखक को बोलने की अनुमति हो जाती है कि हाँ तुम बोल सकती हो, बात कर सकती हो। और क्योंकि लेखक थोड़ी बातूनी थी और लेखक को जो है वो कोई भी फालतू कार्य नहीं दिया जाता है, होमवर्क वगैरह ऐसा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसके उल्टा जो होता है कीसिंग आजकल सदैव मजाक करते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये एक जो कहानी एक चैप्टर लिया गया एने फ्रैंक की डायरी से, तो आप लोगों को कैसा लगा? और कहीं कहीं पर हो सकता है कि मैं थोड़ा सा रुका हूँ क्योंकि एक लंबी कहानी थी ये, इसको समझने में भी टाइम लगता है, चीज़ों को थोड़ा सा बेटर बनाने में टाइम लगता है। तो अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी मिस्टेक नज़र आई हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।